बच्चे आए बोले आंटी तुम्हारे बच्चे का गाड़ी वाला कुचल गया है। भागे भागे गए तो बच्चा पड़ा हुआ था, बच्चे वो गाड़ी वाले के पीछे भागे चले गए। तो हम लोगों को लाठी डंडा चार्ज कर रहे, हटा रहे, धक्के मारे, जब इधर रोड बंद कर रहे तो वो उधर खुलवा रहे, जब इधर बंद करवा रहे तो इधर खुलवा रहे। रखी थी अंदर, दारू की बोतल मिली है ट्रक के अंदर, लड़के बता रहे हैं। हाँ, वो पीकर ही चला रहा था। पहले आगे से ठोक के लाया था किसी और को। उसके पास कोई चाकू था या कुछ था, उसमें बार भी किया है बंदे को हाथ पे। तो गाड़ी वाले को रुकवाने की कोशिश की है, गाड़ी वाले रुका नहीं है, गाड़ी वाला स्पीड से भगाया, बच गए। 4-5 एक्सीडेंट कर देते हैं वहीं पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के केशवपुरम इलाके में मौजूद हूं। देखिए, यहां से परसों यानी कि 7 तारीख को एक तेज़ रफ्तार ट्रक का कहर देखने के लिए मिला है। यहां पर एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने एक आदमी को कुचल दिया, जिसकी वजह से उस आदमी की मौके पर ही मौत हो गई। देखिए, उस आदमी का नाम जो है, मृतक का नाम जो है वो सुरेश बताया जा रहा है। उनकी उम्र जो है महज 30 वर्ष है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि आप तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पर उनका एक्सीडेंट हुआ था और ब्लड भी आपको अभी यहाँ पर नज़र आएगा। और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है। देखिए, इनकी दुकान है, इनकी दुकान के सामने ही जो है ये भयानक सा एक्सीडेंट हुआ था। तेज़ रफ्तार ट्रक का कहर जो है वो यहीं पे देखने के लिए मिला था। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे तमाम लोग भी जो मौजूद हैं, इन्होंने आंखों देखा, जो क्या बयान किया है वो आप वीडियो में देखेंगे कि इन्होंने क्या कुछ देखा था, वो हम आपको इस पूरी वीडियो में दिखाएंगे। परिवार से भी हमने यहाँ पर बातचीत करी है, तो परिवार ने भी क्या कुछ कहा था वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि लॉरेंस रोड पर जो है परिवार ने कल चक्का जाम किया था, जिसकी कुछ तस्वीरें भी जो है वो सामने आ रही हैं कि परिवार को इंसाफ नहीं मिला था, इस वजह से उन्होंने चक्का जाम जो है लॉरेंस रोड पर कर दिया था। अब परिवार से जुड़ेंगे और आखिर पूरा मामला क्या है वो जानेंगे, तो खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। मैडम, आंखों के सामने देखा था, एक्सीडेंट किया। और पहली बात तो गाड़ी वाले को रुकवाने की कोशिश की है, गाड़ी वाले रुका नहीं, गाड़ी वाला स्पीड से भगाया, बच गए। 4-5 एक्सीडेंट कर देते हैं वहीं पर। और पब्लिक पीछे पीछे लगते हैं, गुड़गांव के आसपास में पब्लिक ने पकड़ा उसे। मतलब जैसे बोला जा रहा है कि 15 किलोमीटर तक उसका पीछा किया तो करा था। मतलब अपना लॉरेंस रोड 7A1 से अब ये सोचिए गुड़गांव पकड़ा गया तो कितना किलोमीटर हो सकता है ये। तो मतलब ट्रक था क्या गाड़ी थी? कंटेनर था, उसका नंबर था 1857 नंबर गाड़ी थी। हाँ, ड्राइवर पकड़ा गया, लेकिन वो ये नहीं पता ड्राइवर इस टाइम कहाँ पर है, उसे छोड़ा गया है कि उसे बंद कर रखे है। मतलब गाड़ी तेज रफ्तार, मतलब तेज रफ्तार। हाँ, तेज रफ्तार में गाड़ी भगा के ले गया। लोग बाग ने खड़ी करवाने को रुकवाने की कोशिश किया था और वो रुका नहीं। वो अपना गाड़ी लेके भाग लिया और पब्लिक जो है यहाँ से पीछे पीछे लग के गुड़गांव पकड़ा है। और वहाँ से अब पुलिस जो भी कार्रवाई कर रही है कि नहीं कर रही कोई पता नहीं, कोई अभी सुनवाई अभी तक कल नहीं हुआ है इंसाफ के लिए। अगर अभी मतलब आपको पता नहीं है किसी को भी कि वो पकड़ा गया है नहीं पकड़ा गया? हाँ, पकड़ा गया है, लेकिन गाड़ी थाने के आगे खड़ी हुई है, वहाँ साइड में पकड़ा गया है। जो हाँ फरार था वो हाँ, वो रात में पकड़ा गया था। अच्छा, तो आपने कल इसी वजह से मतलब फैमिली वालों ने वहाँ पे जाम। उसका रीज़न क्या था कि हम लोग हॉस्पिटल के यहाँ कम से कम 10 बंदे थे गवाह के तौर पे, बिजनेस के तौर पे। लेकिन वहाँ कागज़ में लिखा गया है कि हमें मतलब मौके पे कोई गवाह नहीं मिला हुआ है। अच्छा हाँ, पुलिस वालों ने ऐसा लिखा रखा कि मौके पर गवाह नहीं मिला हुआ है। इस कारण से हम लोगों ने आंदोलन करा है। अच्छा, उनकी मतलब सुरेश जी की जो मौत है वो ऑन द स्पॉट ही हो गई थी अस्पताल में? नहीं, ऑन द स्पॉट हो गई थी मौत। हाँ, तो रात के जैसे 9 साढ़े 9 बजे की आप बात कर रहे हैं, तो वो उस टाइम वहाँ पे मतलब खाना खा के ऐसे टहलने गए थे किसी काम से? बस हम लोग ऐसे टहलने गए थे खाना। नहीं, मैं तो घर पे था उस टाइम पे, मुझे किसी ने बुलाया था कि ऐसी सी बात हो गई है, बाहर सुरेश का एक्सीडेंट हो गया है, तो हम भागते हुए गए थे। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि पुलिस ने ऐसा कुछ लिखा, तो अब क्या कुछ कार्रवाई रही है कि आपने ट्रैफिक जैम भी कर दिया, सब कुछ चीज़ें, अब क्या कार्रवाई करी है पुलिस ने? अब कार्रवाई क्या, वो एक्चुअली वो जो बड़े बड़े अधिकारी वगैरह जो आए थे उन्होंने ये बोला था कि अभी फ़िलहाल देखो आपने जाम कर रखा है और लोगों को दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी, तो हम लोगों ने चलो फिर आपसे में बात करके कि चलो, उन्होंने बोला कि तुम्हारे साथ जो जितना हेल्प हम करेंगे उतना करवाएंगे, जो तुम्हारे लिए होगा हम करवाएंगे। तो फिर हमने उनकी माता जी से बात करी, हमने कैसा है कि वो ऐसे बोल रहे हैं, अब बहुत टाइम भी हो गया, लोग परेशान भी, सबको दिक्कत हो रही है। तब जाके उनकी मम्मी ने बोला कि ठीक है, जैसा सही लगे वैसा करो। तब जाके हम लोग घर भी नहीं लाए बॉडी को, बिटानी चौक से ही बगल में बिल्कुल शमशान घाट था, वहाँ सीधे ले गए और उसकी जो भी हमारे क्रियाक्रम था हमने करके अपने घर आ गए। क्या उम्र थी मतलब आपके बेटे की, क्या काम करते थे? मजदूरी करता था, मजदूरी करता था। घर में अकेले कमाने वाले थे? अकेला था, पापा भी नहीं था,
अकेला बच्चा था, मैं थी, बहू है, ये है। कितने टाइम हुआ था उनकी शादी को? शादी के हो गए 8-9 साल हो गए होंगे। हाँ। अच्छा बताइए, कुछ पता चला कि वो जो ट्रक ड्राइवर था उसने मतलब पी रखी थी, नशे पी रखी थी, अंदर दारू की बोतल मिली है ट्रक के अंदर, लड़के बता रहे हैं। हाँ, वो पीकर ही चला रहा था। पहले आगे से ठोक के लाया था किसी और को। अभी जल्दी स्पीड में भगा रहा था, स्पीड में। भैया आगे आप लोगों को भी ये जानकारी मिली है? आप तो वैसे मौके पे हाँ, जानकारी मिली है। मैं तो अपने ससुराल से आई थी। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपने देखा है, मतलब आप लोगों को भी ये जानकारी मिली है, पुलिस ने ही दिया जानकारी? पब्लिक बता रही है, पब्लिक बता रही है ऐसा। इन्हीं और ने जब देखा, जब पकड़ा। सर आप भी थे मौके? नहीं, मौके पर नहीं थे, लेकिन जो वहाँ मौके पर थे, जो गवाह वहाँ पर दिए हैं, उन लोगों ने बोला कि इधर से ट्रक उधर से आ रहे थे, ये लोग उधर से रोड पर क्रॉस कर रहे थे, तो पहले ट्रक हल्का उसमें से टच हुआ। वो बंदे ने उसको बोला कि भैया तुम तो हमें मार देता अभी। तो उसने इसको बोला कि क्या हो गया। वो पी रखा था, पीने के बाद आदमी दिमाग काम नहीं करता है, तो पहले हल्का सा टच हुआ ट्रक, हल्का टच। तो उसने सोचा कि अब हो सकता है अब हमको कोई गाली दे या मारे। ट्रक ड्राइवर भी डर हो सकता था, ये बात नहीं मानता हूँ मैं भी, लेकिन जब हल्का ही बैक किया तो उस तरमरा के बंदा गिर गया वहाँ पे। तो उसने भैया बोला रोक दो, तो गाड़ी रोका नहीं, उसको घसीटते हुए लेकर चला गया। घसीटते मतलब पूरा कुचल ही दिया। ये बंदा हमको बताया, जो हम वहाँ मौके पर नहीं थे, लेकिन जो बंदा बता रहा मौके पर था कि उसको घसीटते हुए लेकर चला गया। जब उसके बाद पीछे 2-4 लड़के तो उसको रोकने की कोशिश किए, खिड़की में चढ़े, उसको पकड़ने की कोशिश किए। उसने एक लड़का था, उसको दांत दूर काटा यहाँ पे, उसके पास कोई चाकू था या कुछ था, उसमें बार भी किया है बंदे को हाथ पे। थाने में गवाही, ड्राइवर ने? हाँ, थाने में गवाही उसने लड़के दिया है सारा कुछ। किस पे वार किया था ट्रक ड्राइवर ने? एक वही दोस्त यार उसका था, जो ड्राइवर को पकड़ने लगा। अब ड्राइवर को पकड़ रहा था कि जब भाग रहा है तो इसको पकड़ूँ मैं थोड़ा, तो इसको भी धक्का मार के उसने ड्राइवर भागता ही रहा। इतना स्पीड में वो भागा है कि वो एम्स के साथ जाके उसके बंदे पीछे, जब मोटरसाइकिल कुछ बंदे गए हैं, एम्स के पास पकड़ के लाए उस बंदे को। वो मोटरसाइकिल पर भी नहीं पकड़ा, कोई एक जाट था स्कॉर्पियो से, उसको बोला भाई किसी से स्टैंड करके आया, तो उसने आगे जाके स्कॉर्पियो को रोका, फिर उसको रोका है गाड़ी को। नहीं तो मोटरसाइकिल वाला तो उड़ाने की कोशिश कर रहा था। फिर तो अगर कोई मोटरसाइकिल उसके आगे आ जाता है, ये पंजाबी नशे में था कि औरों का भी एक्सीडेंट वो कर देता। करता। वो सोच रहा था कि हम, उसे भी डर था कि हम पकड़ा जाए, कोई जनता मार ना दे, लेकिन उसको इससे पकड़ा था बंदा कि पकड़ के थाने ले जाओ, मारने की कोई बात नहीं था। लेकिन वहाँ पर जब पकड़ाया तो यहाँ के बंदे किसी नहीं मारा, लेकिन वहाँ के कोई 8-2-4 जड़ हो गए कि रोड पे ऐसा गाड़ी चला रहा था। 2 ऑटो वाला बच गया उससे। एक वीडियो मेरे पास नहीं है, किसी बंदे के पास है, दिखाऊंगा कि ऑटो वाला ऐसा बच गया कि उस मरने से बच गया उसने। अच्छा, मतलब लोगों ने इतना पीटा कि वो मरने से? नहीं, गाड़ी ला उसको लोगों उसको नहीं पीटा। अब 1-2 थप्पड़ तो गुस्सा में कोई ने मार ही दिया, ऐसा कहने से नहीं मार सकता है कोई बात। जनता क्या कहता हूँ, किसी ने मारा किसी ने मारा, वो एम्स के पास किसी ने उसको मारा, जनता जो भी मारा होगा। यहाँ का आदमी तो 2-4 लोग गया था, बाकी एम्स के पास जो आदमी होता मारा था, वहीं एम्स के थाने के उसको पकड़े आया जब पिशाच, उसको ले गया वहाँ पे थाने में बैठाया। उसको मारपीट तो लगा ही नहीं, बाकी उसने फिर उठा के यहाँ केसमपुरा थाना एफआईआर कर दिया है, यहाँ पे बंदा था। हाँ। अच्छा, अभी आप थाने गई, आपने देखा है कि वो पकड़ा गया है? बंदे को कह रहे हैं दिखाए नहीं है, कह रहे हैं कि पकड़ा है, गाड़ी कह रहे हैं खड़ी है, बाकी हम नहीं देखा ना हमारे से कोई। बंदे को दिखाया नहीं उसने। कौन से थाने में गया है? केशवपुरा। केशवपुरम थाना। हाँ, मतलब पुलिस की कुछ कार्रवाई रही है इसमें? देखो, पुलिस को कार्रवाई पहले ये था कि उसने सारे साफ लिख दिया था, गवाह कोई हमको नहीं मिला मौके पर। लेकिन जब देखो जनता तो आक्रोश, जब तुम बोलोगे मौके गवाह कोई नहीं मिला, जनता तो आक्रोश हो ही जाएंगे, जिसको बिकता है वो पता चलता है। तो उसको उठा के जो युवक उनके दोस्त यार थे उठा के ले गए बिठानिया बत्ती पे। हंगामा हुआ कुछ कल, हंगामा नहीं, उसको बैठ के वहाँ पर सबको शोक मना रहे थे। तो फिर वहाँ पे डीआईजी साहब आए, एसपी साहब आए, सारे कोई आए, आश्वासन वो दिए कि इस केस को हम खुद देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं हो सकता है, जो गवाह है गवाह लेके हम इसको इसके देखेंगे। तो उनको नंबर दिए, उनको शासन पर हम लोग फिर उसको दाह संस्कार किए। फिर देखो आगे जो होगा उनकी अधिकारी, उनके बात तो माननी पड़ेगा। हमें तो कानून से चलना है, हमें तो कानून से बढ़ता ही नहीं। नाम है उनका? आयोग का ना, जो आयोग अभी कर रहे हैं उनका, जिसके अंदर ये केस आया है उनका उसका नाम सतीश या कुछ ऐसे नाम है। अच्छा, और उन जो ड्राइवर था उसका कुछ नाम पता वगैरह? नहीं, हमें पता नहीं, झूठ नहीं बोल सकते, हमें पता नहीं कुछ बात ना। उसको कुछ पता नहीं चला कि कौन था, कहाँ से आया था? हाँ, राजस्थान नंबर है, गाड़ी नंबर राजस्थान नंबर है। किसी बात मोबाइल नंबर होगा, मैं वीडियो दिखा दूंगा, गाड़ी नंबर है उसका, सब कुछ है। अच्छा, जैसे यहाँ पे अभी हम जब आ भी रहते तो बहुत सारे ट्रक है यहाँ पे। इंडस्ट्री है ये इंडस्ट्री एरिया है, कंपनी एरिया है, यहाँ तो ट्रक आते ही रहते हैं। तो उस
इस ट्रक को पहले कभी यहाँ देखा था वो, या फिर ऐसा कि जैसे यहाँ तो देखो आज जो ट्रक आया कल ले आएगा, जो कल आया ट्रांसपोर्टर भेजता है ना, कोई मालिक तो मंगाता आदमी को जैसे वो नशे में अगर नहीं वो बात नहीं है। जैसे कि एक गाड़ी के मालिक के पास 10 ड्राइवर होते हैं, तो किसी कोई नौकरी छोड़ा, कोई आया कोई नौकरी छोड़ा, ऐसा होता था। ये नहीं कह सकते हम मालिक के क्या मालिक थोड़ी बोला तुम उसको कुचल दो, मालिक तो नहीं बोला कुचल दो, वो तो ड्राइवर गलती है। पी के चलाना गाड़ी कुछ सवाल ही नहीं है, कानून में अध्याय लिखा हुआ है, पी के ड्राइवर गाड़ी नहीं चला सकते तुम कभी भी नहीं। उसका लाइसेंस रद्द है, गाड़ी के मालिक का ट्रांसपोर्टर रद्द हो जाता है। अच्छा वो मालिक हो तो मालिक यहाँ पे अभी परिवार वालों के पास आए मालिक तो यहाँ नहीं है, मालिक तो राजस्थान का मालिक है, वो आया नहीं यहाँ पे। लेकिन डीएसपी साहब अंदर उनसे बात हुई थी, आईओ ने बताया कि वो परसों के बारे में कि वो आएगा, फिर जो बात होगी तो करेंगे। आज उस बोल रहा था, आईओ बोला कि मैं उसको जो ड्राइवर है उसको कोर्ट ले जाऊँगा, देखो क्या होता है। अभी बात नहीं हो रही, विवाद होता वो 11 बजे बात है, बात तो फ़ोन नहीं उठाया, देखते क्या होता है। कोई आया देखने के लिए? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया आपके पास? अच्छा प्रशासन से मतलब पुलिस वाले पुलिसकर्मी आपके यहाँ पे आए कुछ बातचीत करने के लिए? पुलिस वाले हाँ बस ऐसे बाहर आए थे, हाँ क्या बोल कर? बोले कुछ नहीं देखेंगे जैसे अच्छा हाँ जैसा होगा। हाँ मैम कितना टाइम हुआ था आपकी शादी? 9 साल हो गए। 9 साल हुए थे। अच्छा ये जैसे 7 तारीख की बात है और आप लोग जैसे कल भी गए थे, तो कोई आपको मतलब प्रशासन से कोई ऐसी उम्मीद? बोला जो हमारे पति के साथ हुआ है उसका इंसाफ चाहिए। आपने बोला ये इंसाफ चाहिए। अच्छा जिसको पकड़ा है वो आपको दिखाया गया परिवार वालों ने? नहीं दिखाया गया। अब आप क्या मांग करती है? इंसाफ चाहिए, जो मेरे पति के साथ हुआ है उसको भी इंसाफ चाहिए, वही उसको भी होना चाहिए। क्योंकि जैसे बताया जा रहा है कि पहले उन्होंने बोला भी था कि भाई संभाल के ट्रक ड्राइवर को, उन्होंने फिर दोबारा से कुचल दिया मोड़ते टाइम। अब बेटा मैंने तो बच्चे बताए हैं, हम तो घर में थे, बच्चे आए बोले आंटी तुम्हारे बच्चे का गाड़ी वाला कुचल गया है। भागे भागे गए तो बच्चा पड़ा हुआ था, बच्चे वो गाड़ी वाले के पीछे भागे चले गए। अब बच्चे उठा के फिर दूसरे वहाँ फिर बच्चे उठा के हॉस्पिटल ले गए, भागे उसमें कुछ ही नहीं था। कौन से अस्पताल लेके गए थे? पहले महावीर लेके गए, महावीर से फिर अशोक विहार लेके गए, अशोक विहार था माँ, अशोक विहार दीपचंद माँ। कौन से अस्पताल? जिमचंद बंधु में अशोक बिहार में। अच्छा बाद में कहाँ रेफर किया गया? कहीं नहीं रेफर कर हमें नहीं कैसी बॉडी मिली थी आपको? वहाँ से झांगीपुरी भेज दिया था रात को 2 बजे के समथिंग। तो बॉडी आपको कब मिली थी? बॉडी हमारे को कल दिन में मिली है, 11-12 के आसपास मिली है, 1 बजे के आसपास ना। हाँ हाँ जी हाँ जी। प्रशासन ने क्या कुछ बोला? आप बता रहे थे अभी जैसे आपने जाम किया था तो कुछ धमकी वगैरह? प्रशासन से हमने ये पहले हमारी ये मिट्टी जहांगीरपुरी से आई है, तो प्रशासन से मैंने ये कहा कि इनकी माँ इस लड़के की और बीवी अनाथ है, ये कमाने लायक उन्हें ना कोई इसका देखने वाले, रो रही चिल्ला रही, मालिक को बुला लिया जाए। इसका यही जो कोर्ट कचहरी कुछ नहीं, इसका यही बुला के इसका फैसला करवा दिया, उनको दिलवा दिया, उनको खर्चा पानी दिलवा दिया जाए। हम लोग कुछ नहीं चाह रहे। तो प्रशासन ये बोला कि मेरी कोई जिम्मेवारी, मैं क्यों बुलाऊं, मालिक को तुम लोग बुलाओ, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं। किसने बोला? ये पुलिस वालों, दिल्ली पुलिस ने बोला। हाँ हाँ ये आप लोग जानो, आप लोग चंदा कर कर मिट्टी इसकी दफनाओ, मैं क्या करूँ, मिट्टी खराब हो जाएगी, मिट्टी जल्दी जलाओ, मिट्टी जलाओ। तो मैंने मिट्टी ऐसे नहीं जली, बोला क्यों, मैं धरना दूंगा। चलो बोला चलो धरना, हम मिट्टी लेके जब वहाँ धरना दी जाए तो हम लोगों को लाठी डंडा चार्ज कर रहे थे, हटा रहे, धक्के मारे, जब इधर रोड बंद कर रहे तो वो उधर खुलवा रहे, जब इधर बंद करवा रहे तो इधर खुलवा रहे थे। इसलिए फिर आप लोगों ने चक्का जाम किया था? हाँ इसी हम लोगों ने चक्का जाम किया जाता। क्या बोला था कि झुग्गीवासी खुद ही कर लो ये सब? हाँ इसका ये सब चीज़ आप लोग खुद ही ये मिट्टी क्रियाक्रम करो, हम कुछ नहीं करेंगे। जो हमारी सुनाई नहीं हो रही थी इसीलिए चक्का जाम किया गया था। सुनाई के न जो सुनाई के लिए चक्का जाम किया गया था। जो पुलिस वाले कह रहे थे कि अपने आप ने जो है था, हमारा कोई कहा हुआ में नहीं है। और अभी तक भी पता चला कि यहाँ पे देखने के लिए नहीं आए? देखने के लिए कोई नहीं, जो आता बाहर रोडी में आया देख के उसी टाइम लिखा पढ़ी करके चले गए। यहाँ नहीं आते, लड़के की माँ कहाँ है, लड़के की बीवी कहाँ है, कहाँ रह रही है। कोई रोड से ही देखे। दिल्ली पुलिस की आप मानेंगे एक लापरवाही है, एक तरीके लापरवाही है, दिल्ली पुलिस की लापरवाही है। हाँ। अभी इतने ज्यादा मतलब जुर्म जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो क्या
कुछ अभी और बोला है उन्होंने दिल्ली पुलिस ने? अभी जैसे पकड़ लिया लेकिन परिवार वालों को दिखाया अभी मुझे ये नहीं दिखाया कि हमने दिल्ली पुलिस ने दिल्ली पुलिस ने अब ये नहीं दिखाया है कि हमने पकड़ा है, गाड़ी पकड़ी, कहाँ है, कहाँ ड्राइवर है, क्या है। हमारी लोगों ने ये कुछ नहीं दिखाया, ना कुछ बताया। सिर्फ ये कह रहे पकड़ ले, सिर्फ कह रहे पकड़ लिया। कभी कह रहा बोल पकड़ा हुआ, कभी कह रहा पकड़ा जाएगा। गवाही की बात आ रही थी कि उनका ये कहना था कि कोई गवाह नहीं दे रहा है, कोई गवाही नहीं दे रहा। उन्होंने गवाही दे रहे थे, रात को गवाही दे रहे, जब रात को गवाह लिखे नहीं, और फिर सुबह उस पर रिपोर्ट भी लिख दी, कोई गवाही नहीं थी। जब हम लोगों ने की गवाह, जब हम रात को जब हम लोग कह रहे हम गवाही दे रहे, गवाही लिखो, तब क्यों नहीं लिख रहे? सारे थे गवाह बहुत सारे, जब क्यों नहीं लिखी? अब सिर्फ अभी लड़के की माँ है, जो भी है इनसे पूछो। अभी आपसे तो मैंने बात कर ली थी सर, आपने गवाही वगैरह दी? गवाही मैं गवाह नहीं हूँ, जो लड़के हैं दूसरे वो 2 गवाह हैं, वो बता रहे हैं क्या कहते हैं, जो हाथ पे जिसके काटा है और ऐसे, तो वो लड़कों को क्या कहते हैं, कल शाम को फ़ोन आया पुलिस वाले का, तो बोल रहे हैं उनको भेज दो। वही तो मैंने इनकी मम्मी को यहाँ पर फ़ोन कर दिया था, मैंने बता दिया ऐसे ऐसे, और उनको आईओ का फ़ोन आया और चले जाओ आप। तो बस उससे पहले क्या कहते हैं, कंप्लेंट में वो ऐसा लिखते हैं क्या कहते हैं, हाँ भाई हमें गवाह नहीं मिला। उसके बाद क्या कहते हैं, ये लास्ट में फिर बाद में बोलते हैं क्या कहते हैं, हाँ वो बताओ कौन है। चीज़ बताई नहीं की थी कि हम तो इतने सारे गवाह है, हमारे पास तो काफी सारा सब कुछ है, सब कुछ गवाह है, सब कुछ गवाह है, सब मेट रहे हैं, सब कुछ गवाह है। सब ये धरना प्रदर्शन जब हुआ ना, जब आईओ आए, एसपी साहब आए, डीएसपी साहब आए, सब आए थे, तब उसने बोला ठीक है गवाह का नाम लूँगा। उससे पहले साफ साफ उसमें लिख दिया गवाह हमको कोई नहीं है स्पोर्ट पे। बिल्कुल, जिनके पास ये केस है आईओ के पास, उनको एफआईआर जाकर पढ़ लो, टेप किया हुआ है, इनके पास भी रखा हुआ, एफआईआर पढ़ सकते हो। उसमें ना गाड़ी नंबर है, ना ड्राइवर का नाम है, ना उसमें ये भी लिखा है कोई कौन गवाह है। वहाँ पर 100 आदमी बोला मैं गवाह हूँ, जितने आदमी उसके साथ जुड़ाते वहाँ खड़े थे, सब बोला मैं गवाही देने तैयार हूँ, मैं गवाह हूँ, लेकिन किसी का गवाह नहीं लिया। नहीं लिखी है, बहुत सारा सामान भरा, गवाही नहीं लिखी है, गवाही किसी की नहीं लिखी है। क्यों नहीं लिखे? जब सारे बच्चे गवाही दे रहे थे, क्यों नहीं लिख रहे यार? कहीं नहीं लिख रहे यहाँ, लिखना चाहिए ना गवाह। जब सारे बच्चे गवाही दे रहे कि हमने देखा। गाड़ी नंबर लिखना चाहिए, जब बच्चे गाड़ी नंबर भी बता रहे थे, कहीं नहीं लिख रहे हैं, कहीं नहीं कागज दे रहे हैं, गाड़ी नंबर कहीं नहीं दे रहे हैं। हमें बता रहे हैं हमने गाड़ी पकड़ ली, ड्राइवर पकड़ लिया, हमें तो कुछ नहीं दिखा रहे हैं। वो चीजें मतलब आप इन लोगों ने ही करी थी, प्रशासन ने? हमें कहीं नहीं दिखा रहे हैं। हम का तो तसल्ली थे ना कि फलाने बंदा ये पकड़ा गया है, तुम टेंशन मत लेना बेटा, हमारा तो कोई नहीं, हमारा तो बच्चा चला गया। हम का तो तसल्ली दे कि फलाने बंदा तुम्हारा पकड़ाया हुआ, जो बच्चा का चरा है, जो होगा तो बेटा तुम्हारा दे। तो हमें तो कोई तसल्ली नहीं दिए, बस एक दूसरे के मुँह सुन रहे हैं कि पकड़ा है। अब पकड़ा है तो कब छोड़ दे, हमें क्या पता। ना पुलिस वाले आ रहे हैं हमारे पास, ना कोई आ रहा है। आप लोग आ रहे हो, आप लोग आ रहे हो, वीडियो बना के चले जाएंगे। बात आगे रख रहे हैं, आपकी जो भी बातचीत है वो हम आगे रख रहे हैं ताकि पता चले ना। बाकी बेटा मोरे बच्चे का तो मार के चले गए, अब मुझे तो कोई नहीं है, दोनों अनाथ बैठे हैं। अब मैं क्या कह सकती, कुछ नहीं कह सकती बेटा, मेरे पास तो कुछ नहीं है। हम मर गए, बीमारे मर गए, मेरा बच्चा बेमौत का मर गया। मजदूरी करता था, 2 पैसे कमा करके लाता था, रोटी खाते थे, बाकी कुछ नहीं बेटा। कोई नहीं सुनाई है, कोई नहीं सुनाई है। देखिए, हमने यहाँ पे परिवार वालों से बातचीत की और जिन्होंने खुद ये सब अपनी आंखों से देखा था, उन्होंने भी क्या कुछ कहा वो आपने पूरी वीडियो में सुना कि यहाँ पर वो जब आए थे तो ट्रक वाले से एक बार उनकी बहस भी हुई थी कि उनको लग गई थी, तो ट्रक वाले से उन्होंने कहा भी था, लेकिन जब ट्रक वाला नहीं माना तो उसने उनको अपनी गाड़ी के नीचे जो है वो कुचल दिया। और बताया जा रहा है कि 15 किलोमीटर तक तो यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने उसका पीछा भी किया था और उसके बाद एम्स में जाकर जो है उसको पकड़ लिया गया था। मगर परिवार ने चक्का जाम इस वजह से किया था क्योंकि उनको प्रशासन से ये नाराज़गी थी कि प्रशासन ने ये कहा था कि उनको कोई भी गवाह जो है आंखों देखा गवाह नहीं मिला। इस वजह से जो है परिवार वालों ने चक्का जाम जो है लॉरेंस रोड पर कर दिया था। मगर अब परिवार वालों का ये कहना है कि उनको जो है जो ट्रक ड्राइवर था उसको पकड़ लिया गया है और ये भी बताया जा रहा है कि वो काफ़ी जो है नशे में था। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको और भी ट्रक जो है वो नज़र आएंगे। देखिए, यहाँ पर जो है ट्रक का कारोबार भी है, मगर वो जो ट्रक था वो तेज़ रफ्तार में आ रहा था जिसकी वजह से जो है उनकी यहाँ पर जिसका नाम
सुरेश बताया जा रहा है, उम्र महज 30 वर्ष, उनकी यहाँ पर मौत हो चुकी है। देखिए वो मजदूर थे और वो अपने परिवार का इकलौता जो है वो कमाने वाले थे और उनकी शादी को भी 8 से 9 साल हो गए थे। हमने उनके परिवार से बातचीत करी, उनकी माँ से बातचीत करी, उनकी वाइफ से बातचीत करी, क्या कुछ उन्होंने पूरी वीडियो में कहा वो आपने सुना है और किस तरीके से तेज़ रफ्तार का कहर देखने के लिए दिल्ली में मिल रहा है। लगातार जो है तेज़ रफ्तार के मामले जो है सामने आ रहे, थमने का नाम नहीं ले रहा। अब आपने पूरी खबर देखी है, पूरी खबर सुनिए। इस पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल तेज़ तरार को। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।